जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय का सेट पेपर 3, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 10 अप्रैल को होता है। तो मैं समय नष्ट ना करते हुए शुरू करता हूं। पहला सवाल आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार। 900, इसमें कह रहा 900 कौन सी संख्या का 60% है? 900 मुझे पता नहीं कौन सी संख्या का 60% है, तो मान ले x का 60% है और बराबर का चिन्ह, प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएं, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 150 बार बेटा। अगर 10 का इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1500। तो वह संख्या कितनी है बेटा? 1500। कितनी है वह संख्या बेटा? 1500। समझ में आया होगा, बहुत अच्छी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। इसी क्रम में मैं दूसरा प्रश्न लेकर आऊंगा आपके सामने, बहुत ही शानदार। 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में करें तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं? कल मैंने आपको सूत्र बताया था, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। देखो इसमें कह रहा कि 25 आदमी, तो मैं 25 आदमी लिख लूंगा। और फिर क्या कह रहा, एक किसी कार, पता नहीं कार कौन सा, उसे 36 घंटे में कर सकते हैं, हमें 36 तो एक कार मान लिया, ठीक है। तो फिर वो कह रहा कि तो 15 आदमी, भाई साहब 15 आदमी उसे कितने दिनों, कितने समय में समाप्त करेंगे? मान लिया डी, ठीक है, डी एक्स मान लो, ठीक है। और नीचे एक का एक रहेगा, तो एक से एक कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 या 15, 3 से काटेंगे बेटा, कितनी बार कटेगा? 12 बार। इन दोनों गुणा हो तो 12 पंचे 60। तो x का मान जो बेटा अपना कितना आ गया बेटा? 60। कितना आ गया बेटा? 60। समझ में आया ना? वेरी गुड। हाँ, आशा कर रहा हूँ समझ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अनुपात से। क्या है बेटा? अनुपात से। जे कह रहा है कि ए और बी का अनुपात तुमको दे रहा है 5:7। हमने कोई बात नहीं। फिर जे कह रहा है कि 3a + के 5b कोष्टक अनुपात 5a - के 2b। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुझे पता है ए का मान कितना है बेटा? 5। बी का मान कितना है बेटा? 7। तो कुछ नहीं करना, जहां पर ए है वहां पर मैं 5 लिखूंगा, और जहां पर बी है वहां पे कितने लिखूंगा बेटा? 7। कितने लिखूंगा? 7। ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे -, बी की जगह पे 7। 5×3 = 15, 5×7 = 35, अनुपात का चिन्ह 5×25, 7×2 = 14, घटा जोड़े तो कितने हो रहा है बेटा जी? 50। कितने होगा बेटा? अनुपात का चिन्ह 15 में 14 गया तो कितने बचे बेटा? 11। क्या बचे बेटा? 11। तो मेरा जी परम सत्य आंसर है 50:11। इस सवाल का क्या है बेटा? आंसर है। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे है कि बढ़िया ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ी मन लगा के समझो इनको कि क्वेश्चन कहता क्या। फिर तो क्वेश्चन के आंसर तो ऑटोमेटिक टपकेंगे, वो आपसे डरेंगे। क्वेश्चन के साथ आंसर क्या करेंगे? आपसे डरने लगेंगे। बस आप लगाते रहो सवालों को। फिर ये कह रहा है कि 15 दर्जन आम 120 रुपये में। भाई साहब 15 दर्जन, क्या बेटा? 15 दर्जन, 15 जो दर्जन आम है वो कितने रुपये में खरीदा जा रहा? 120 रुपये में। कितने रुपये में बेटा? कितने रुपये में खरीदा जा रहा? 120 रुपये में। कितने? 120 रुपये में उसने 15 दर्जन आम खरीदे। तो वो कह रहा है कि 25 दर्जन आम कितने रुपए खरीदेगा? भाई साहब मैंने कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं निकाल लूंगा 1 दर्जन का मूल। तो 1 दर्जन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 120/15। अब मुझे निकालना 25 का, तो 25 के लिए मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। 25 का इधर करूंगा 1 दर्जन में, 1 दर्जन आम, और 25 का गुणा क्या करूंगा? इधर भी करूंगा। तो 5 से करेंगे 8 बार, 25 छिक्का, सॉरी 15 अट्ठे 120 और 25 अट्ठे 200। तो बेटा कितने रुपए के पड़ेंगे? 200। कितने रुपए के बेटा? 200 रुपये। कुछ नहीं करना, मुझे 15 दर्जन का दे रहा था तो मैंने 1 दर्जन का निकाल लिया, 15 को मैं भाग में ले आया। फिर मुझे 25 दर्जन के निकालने कह रहा था तो मैंने 25 से गुणा इधर किया और 25 से गुणा इधर किया, जिससे कि मेरा आंसर आ गया 200 रुपये। कितने रुपए के आएंगे बेटा? कितने रुपए के आएंगे बेटा? आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। फिर और वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ
ये कह रहा है, और अच्छा क्वेश्चन आया है कि 4 दर्जन किलो का दाम 24 रुपये है, तो 150 किलो के दाम कितने होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो वो ही सवाल पूछा गया, थोड़ा घुमाया गया। इसमें क्या क्या उसने कि 4 दर्जन, इसमें 4 दर्जन है, क्या है बेटा, 4 दर्जन किलो का मूल। 4 दर्जन किलो का मूल कितना है, 24 रुपये। फिर क्या 150 किलो को बताओ, 150 किलो का, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, 150 किलो का बता दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 4 दर्जन है तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो मैं 12 के इधर क्या करूंगा बेटा, गुणा, तो ये क्या हो जाएंगे, केले बन जाएंगे, केले। ठीक है, अब एक का निकालना, एक केले का मूल, तो मैं क्या करूंगा, इसको 24 इनका गुणा करे, 12 चौका 48 बटे मिलेंगे बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने एक केले का मूल्य निकाल लिया, तो मैं 150 किलो का ही मूल्य निकाल सकता हूँ। 150 किलो का मूल्य में क्या करें, इधर 150 का क्या करेंगे, गुणा, 150 का गुणा इधर करेंगे, और 150 का गुणा बेटा इधर करेंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो बता देना बेटा। 24 से कम 24, और 24 दूनी 48, 2 से इसको काटेंगे बेटा, कितनी बार कटेगा जी, 75। तो भैया 150 केले कितने रुपए के आएंगे बेटा, 75 रुपए के। कितने रुपए के बेटा आएंगे 150 केले, 75 रुपए के। ठीक है, कोई दिक्कत, वेरी गुड, आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप प्रश्नों को। ठीक है, तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि है प्रतिशत से, कि सॉरी लाभ हानि से, लाभ कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो संजीव एक टीवी खरीद रहा है 5,000 रुपये में। संजीव ने एक टीवी खरीदी भैया, टीवी कितने रुपए की खरीदी बेटा, 5,000 रुपये की। जब 5,000 रुपये की खरीदी तो उसका एक क्रय मूल्य है। फिर उसका मन हुआ कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको बेच देता हूँ। उसे टीवी अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या किया, उसे बेचने का मूड बना लिया, और उसे क्या किया, उसने टीवी सेट को 4,000 बेचा, 4,750 रुपये को उसने उसको क्या कर दिया बेटा, बेचा। खरीदा 5,000 का, बेचा 4,750 रुपये का। तो आप सभी को पता है, तो उससे क्या हो गया, हानि हो गई। भैया हम कोई चीज ज्यादा ही खरीदते हैं और कम की बेचते तो हमें क्या होती, हानि। हानि के लिए हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बचे बेटा कितने बचे बेटा, 250 रुपये। कितने, 250 रुपये की उसे हानि हुई। तो ये तो हानि रुपए में आ गई। अगर वो प्रतिशत में हानि पूछता है, तो जितने की हानि हुई उसको क्या लिखते बेटा, ऊपर। हानि कितने पर हुई है बेटा, क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हानि किस पर होता है बेटा, क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत बदलना है तो मैं 100 से क्या करूंगा बेटा, गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 5 25। तो 5% की उसे क्या हुई बेटा, हानि। क्या हुई बेटा, हानि। ये आपका परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो देखो कितने क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन आया, अभी 2 करवा चुका हूं मैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है इसमें कि यदि 15 कलमों का मूल 219 रुपये है तो 25 कलमों का मूल क्या होगा। भाई साहब क्या कर रहे हैं सवाल, लिखेंगे हम 15 कलमों का मूल। 15 कलमों का मूल कितना दे रहा हमको, 15 कलमों का मैं मूल लिखूंगा 219 रुपये। कितना बेटा, 219 रुपये। फिर कह रहा तो 25 कलमों का मूल क्या। भाई साहब 25 की पूछी, कितने की पूछी, 25 कलमों का। तो मैं क्या करूं, पहले एक कलम का मूल निकालूंगा, तो एक कलम बराबर कितना होगा, 219 बटे 15। कितने होंगे, 219 बटे 15। अब कितने कलमों का मूल निकालना है, 25 कलमों का। तो 25 का गुणा इधर करेंगे और 25 का गुणा इधर करेंगे। अब पता है कौन संख्या कट रही, तो काट देंगे। 5 25, 5 तिया 15, 3 से जे भी कट रहा है, 3 7 21, 3 53। अब मैं क्या करूँ, 73 गुणा 5, इन दोनों का गुणा कर लूंगा। 5 तिया 15, 5 7 35 और 1 36। तो कितने रुपए आ गए, 365 रुपये। कितने, 365 रुपये। ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। देखो फिर कल मैं जो क्वेश्चन करवाया था ना कि 50 का 80%, फिर 80 का 50, उसी टाइप का बिल्कुल सवाल आया, 2 सवाल। इसमें कह रहा 240 का 40% प्लस 150 का 30%। या वो हिंदी में लिख के देगा, तो इसे हल करना, तो मैं हल कर लूंगा। 240 का की जगह गुणा
प्रतिशत का चिन्ह हटेगा 2, 0 बढ़ाऊंगा। प्लस का चिन्ह 150 का की जगह गुणा और प्रतिशत की जगह हटा के 2, 0 बनाए। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। 24 चौकम 24, 24 48, 24 24 चौको 96, 15 तिया बेटा 45। इनको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 की 1, 9 और 4 13 और 1 14। तो आंसर कितना आ गया बेटा 141। आंसर कितना आ गया बेटा 141। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और लाया। ये कह रहा है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 5 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर सूत्र हमने तुमको बताया था, संख्या बराबर सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो तुम्हें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या तुमको भाजक कितना दे रहा, इसमें कह रहा कि 9 से भाग, जिससे भाग दे तो उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं। 24 और भागफल। शेषफल कितना दे रहा है इसका बेटा 5 शेषफल। ठीक है, 24 नम्मा 216 और प्लस के 5 जोड़ दें कितना है 221। कितना आ गया बेटा 221। इसका क्या परम सत्य आंसर है, कितना है 221 इसका क्या परम सत्य आंसर है। तो देखो कितने सरल सरल सवाल आपसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो आयताकार पानी की टंकी, इसमें देखो क्या कह रहा है। नौ सौ का हो गया, जी हो गया, सम्मान तुमने निकाल लिए होंगे एक कक्षा में। देखो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, वर्गमूल से। ये कहता है एक कक्षा के छात्रों ने उतने ही पैसे दिए जितने की उनकी संख्या थी। यदि कुल रुपए 2304 एकत्रित हुए तो छात्रों की संख्या क्या है। तो मैंने माना छात्र कितने, माना छात्र क्या है, मान लो x, और उन्हें रुपए भी क्या दिए। जब x छात्र तो रुपए भी कितने देंगे, x ही देंगे। ठीक है, रुपए भी क्या देंगे, x। तो दोनों की यदि उतने ही पैसे थे जितनी उनकी संख्या थी, यदि कुल, तो इन दोनों का क्या होगा गुणा। इन दोनों कुल कितना किया 2304। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 2304। एक्स से इस पर अंडा रूट चढ़ जाएगा 2304। ये कितने का वर्गमूल होता है, सबको पता है कि कितने का होता है 48। 48 का वर्ग कितना होता है 2304। कितना होता है बेटा 2304। अगर नहीं निकाल पाते हो तो ऐसे इसको क्या करोगे बेटा, काटोगे। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 6 12। फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे फिर 72 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे 36 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे तो 18 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे तो 9 बार कटेगा। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो जिसके जोड़े बनते हैं उनसे एक एक क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 6 12 24, 24 दूनी 48। तो इसका क्या आंसर होगा बेटा 48। क्या होगा बेटा 48 का क्या होगा बेटा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी हाँ देखो सवाल आया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को कितनी देर में पार करेगी। देखो तो तुम्हें पता है चाल कितनी दे रहा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसकी, और 75 दूरी, लंबाई यानी क्या दूरी कितनी है उसकी, 75 दूरी उसकी दे रहा है वो 75 मीटर। कितनी बेटा मीटर। तो उसका पूछ रहा समय का है बदलना है बेटा सेकंड में। सब आंसर का में निकालना सेकंड में। तो मेरा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तुमको पता है 75 दे रहा, चाल तो 90। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड बनना है। तो किससे करूँगा 5/18 से क्या करूँगा बेटा गुणा करता हूँ। मैं बताया था 18 कम 18, 18 पंचे 90। 5 से इसको काटेंगे बेटा 15 भी। फिर 5 से इसको काटेंगे बेटा कितनी बार 3 बार। तो कितना सेकंड लगा उसे समय बेटा 3 सेकंड। कितना है बेटा 3 सेकंड पार करने में लगेंगे। कुछ नहीं करना है। जो दूरी थी तो मैं दूरी लिखा 75, चाल मेरी थी 90, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में थी। मुझे सेकंड बदलना था तो मैं कैसे बचूंगा 5/18 को बदल दूंगा सेकंड बन दूंगा। 18 से 5 90, 5 बार कटा, 5 से 15 बार कटा, फिर 5 से 3 बार कटा। ठीक है बेटा पूरा कट गया।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने और ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, फिर आता है कोई धन, ये पूछा जाता है कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक की दर से दोगुना हो जाता है तो दर कितनी होगी। क्या होती है बेटा, दर कितनी होगी। मुझे पता नहीं दर कितनी होगी, तो मुझे सिंपल है दर पूछ रहा है, तो वो क्या धन दोगुना हो जाता है, तो कितना हो जाता धन 2x। माना धन कितना है हमारा x है, दुगना हो रहा तो कितना हो जाए 2x। ये क्या है मिश्र धन है, क्या है बेटा मिश्र धन। दुगना हो रहा तो क्या हो रहा है मिश्र धन। ठीक है, मुझे ब्याज निकालना है, ब्याज तो क्या होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो ब्याज मेरा कितना है बेटा x है, क्या है x है, क्या है बेटा x है। तो मैं ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणाए दर गुणाए समय बटे 100। साधारण ब्याज मेरा कितना है बेटा x, मूलधन कितना है x, दर कितनी है मेरी मुझे पता निकालनी है, तो मैं इसे बाई मान लूंगा। और समय मेरा दे रहा 5 बार, तो नीचे कितना दे रहा है 100, x से x कट जाएगा, 5 से बेटा कितनी बार में कटेगा 20 बार। तो बाई बराबर कितना आएगा 20% की दर से। कितनी प्रतिशत की दर से बेटा 20% की दर से। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसका और मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जब भी सवाल में पूछे कि कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक की दर से दोगुना हो जाता है तो दर कितनी है, तो दुगनी का मतलब ये है कि वो स्वयं का क्या हो रहा दुगना हो रहा। तो मूलधन 1 होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा दुगना। तो आपको पता है कि जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, जब भी वो दुगना होगा तो इधर 1 लेंगे और इधर भी 1 लेंगे। अगर वो कहते तिगुना हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा तिगुना हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है तिगुना, तो उधर 2 लेंगे और इधर 1 लेंगे। अगर वो कहता 5 गुना हो जाएगा तो 5 इधर रखो, 5 गुना हो जाता तो 1 कम करके लियो, 4 ब्याज होगा 1 मूलधन होगा, दर को बाई मानो 5 रखो, नीचे क्या लिखो 100। अब जो कट रहे हैं तो कितनी बार बेटा 20 20 चौको 80, तब कितना होगा 80% की दर से होगा जब बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा ना, जितना भी दुगना कहता है तो 1 लेंगे, अब तिगुना कहता है तो 2 लेंगे, और 4 गुना कहता है तो कितने बेटा लेंगे 4 गुना। ठीक है, इसी इसका आंसर कितना है बेटा 20%। कितना है 20%। कितना है 20%। जगह 27 पेन का एक इस सवाल आ रहा है। देखो एक सवाल आया औसत से, कह रहा 55 संख्याओं का औसत, 55 संख्याओं का औसत। ये बराबर सूत्र होता है, ये बराबर सूत्र होता है औसत इंटू संख्या। तो मुझे पता है औसत मेरा कितना दे रहा है बेटा, औसत दे रहा 38, संख्या दे रहा 50, गुणा करा लो 0 5 8 40 5 3 15 और 4 1900 इसका औसत है। फिर वो कह रहा है इनमें से 2 संख्या छोड़ दिया 45 और 55, ये 2 छोड़ने के लिए कह रहा, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा, कितनी हो रहा है जो 100 हो गया। तो 1900 में से मैं अगर 100 घटा दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 1800। कितने बचे 1800। पहले संख्या थी बेटा 50, 2 कम होंगे तो कितनी बची संख्या 48, कितनी बची 48। तो 48 का औसत बताया, तो औसत बराबर क्या होता है 1 बटे संख्या। औसत बराबर सूत्र क्या होता है 1 बटे संख्या। तो योग कितना दे रहा है तुमको 1800, संख्या कितनी है 48। अब तुम इसे काटोगे 6 से काटोगे तो 6 तिया 18 और 6 8 48, 2 0 तो 8 से कट ही जाएगा, 8 ती 24, 4 से फिर काटेंगे 4 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 37.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 37.5। कितना आंसर आया इसका 37.5, इसका परम सत्य आंसर है। पहले योग निकालेंगे, जो संख्या छोड़ने के लिए कह रहा उनको जोड़कर उन संख्याओं में से माइनस कर देंगे, फिर जितनी बचेंगे फिर उसका हम लिखेंगे योग कितना 1800 है, और हमें पास 2 संख्या चलेंगी तो बची कितनी है बेटा अपने पास 48। तो 48 का फिर हम भाग देंगे और काटेंगे तो हमारा आएगा 37.5। इसका क्या परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा बेटा परम सत्य क्या होगा इसका आंसर होगा। ऐसे ही बेटा ऐसे ही आप प्रश्नों को करते ना, आपके जरूर बहुत शानदार शानदार क्या आएंगे आंसर आएंगे। जी केलो का हो गया, जी सब हो गया। तो आज आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। मैं आपसे हाँ एक और सवाल बहुत अच्छा है, कह रहा यदि संख्या, अगर सवाल ये कह रहा है यदि किसी संख्या का, तो उन्हें माना संख्या क्या है बेटा, माना संख्या क्या है बेटा x। ये कह रहा है यदि संख्या x, यानी ये संख्या x नहीं कह रहा है, ये कह रहा है किसी संख्या का 3/5 60 है, तो संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करना, हमें संख्या मान ली क्या x। अब कह रहा है x का 3/5 करने पर हमको 60 प्राप्त होता है।
कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का 3/5 60 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का 3/5 कर देते हैं तो 60 प्राप्त होता है। तो एक सम्मान निकाल लेंगे। 3 से इसको काट देंगे बेटा, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। कैंची गुणा करेंगे तो 20 पन कितने हो जाएंगे बेटा, 100। कितने हो जाएंगे बेटा, 100। 100 आपका फर्स्ट क्लास क्या है, आंसर है। क्या बेटा, फर्स्ट क्लास। ठोक दो लाइक, बहुत अच्छा आंसर है आपका, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि भैया हमें यहाँ पर समस्या हो रही है, या कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी समस्या को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और कल 23 मार्च है और शहीद दिवस है, जिस दिन हमारे 3 देशभक्त क्रांतिकारी शहीद हुए थे, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तो कृपया करके सभी उनके शहीद दिवस पर अपने घर पर मोमबत्तियां जलाएं और अपने सेलिब्रेशन करें। लोगों को बताएं कि क्या थे भगत सिंह, कौन थे राजगुरु और कौन थे सुखदेव। आधे लोग तो जानते भी नहीं। अगर आप उनको बताएंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, अपने घर पर जरूर उनको श्रद्धांजलि दें, अपने घर पर शाम के टाइम मोमबत्ती जलाएं और उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनको याद करें उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, क्या क्या कर गए हमारे महापुरुष। ठीक है, तो आप जरूर, आशा करता हूँ आप जरूर शाम को प्रोग्राम रखेंगे और अपने भाई बहनों को या अपने मोहल्ला पड़ोस के भाई बहनों को बताएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आपसे, फिर लेकर आता हूँ आपको सुपर 20 क्वेश्चन, जो कि आपके नवोदय विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आप जरूर पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ें। आपके आशा करता हूँ जरूर 20 में से 20 नंबर आएंगे, मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।